बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2026। इस्लामाबाद सब्जी मंडी और इस वक्त हम टमाटर के सेक्शन में हैं। आज का जो हमारा वीलॉग होगा वो टमाटर के हवाले से होगा जी कि टमाटर कौन से इलाके से आ रहे हैं जी, इसकी लेन देन कैसी होती है, कौन किस रेट पर ख़रीदता है, इस पर कितना कमीशन चार्ज किया जाता है, ज़मींदार को जो है ना कितना कमीशन चार्ज किया जाता है। ए टू जी इस मंडी में तमाम तर मालूमात। अगर कुछ ऐसे दोस्त हज़रात हैं जो कि टमाटर का काम शुरू करना चाहते हैं या मंडी में जो है ना नहीं आए, फर्स्ट टाइम आ गए, और अगर वो ख़रीदारी करना चाहते हैं उसके लिए जो है ना कौन से मुश्किलात होंगे, क्या क्या करना होगा जी, ये ए टू जी जो है ना हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। यानी कि हम तफसील के साथ जो है ना ए टू जी आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जनाब इलाकों से कि इस वक्त यानी कि मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ इलाकों से टमाटर आते हैं पाकिस्तान भर से अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि दीगर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो वहाँ से भी इस्लामाबाद मंडी में टमाटर आते हैं। तो टमाटर चूँकि घर के रोज़मर्रा इस्तेमाल का एक अहम हिस्सा है, रोज़ाना की बुनियाद पर हर घर में कम से कम अगर कुछ भी ना हो तो आधा किलो तो ज़रूर जो है ना इस्तेमाल होता है जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को टमाटर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करूँ। तो इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से टमाटर आते हैं जी। कुछ डायरेक्ट आते हैं यानी कि ज़मींदारा टमाटर भी आते हैं, व्यापारी भी। कुछ वहाँ पर व्यापारी होते हैं जो कि वहाँ के किसानों से ख़रीदते हैं जी, और क्योंकि और लोकल मंडियों में भी कुछ लोग ख़रीदारी करते हैं। कुछ लोकल मंडियों के आड़ती वहाँ से जो है ना, क्योंकि वहाँ पर जो पैकिंग होती है वो बैग्स में शॉपिंग बैग जो होते हैं उस पर पैकिंग होती है। फिर उसके बाद इसकी ग्रेडिंग किया जाता है और उसको मार्का लगाया जाता है, अपनी एक पहचान दिया जाता है, और इसकी जो है ना फिर लोडिंग होती है और इस्लामाबाद मंडी तक पहुंचते हैं जी। इस वक्त जो इलाके हैं जी, बदीन के टमाटर आ रहे हैं जी, ठट्ठे के टमाटर आ रहे हैं, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के पड़ांग गार के टमाटर आ रहे हैं, और बलूचिस्तान के डेरा मुराद जमाली इलाके के टमाटर आ रहे हैं। लेकिन उसको यहाँ पर जी जो है ना लोग जैकबाबाद के नाम से जानते हैं जी। लेकिन वो है डेरा मुराद जमाली के टमाटर। अब उसके बाद जो है ना वज़न के हवाले से अगर हम बात करें जी, तो यहाँ पर जो पेटी का वज़न है इस वक्त सिंध का, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के वज़न मुख्तलिफ ही होते हैं। पहले जो डेरा मुराद जमाली के टमाटर आते थे वो पेटी में आते, छोटी सी पेटी होती थी जिसमें 7, 7.5, 8 किलो तक टमाटर। फिर आज इस साल उन्होंने थोड़ा वो जो जम्बू साइज़ पेटी, जम्बू नहीं लेकिन दरमियाना साइज़ पेटी का इस्तेमाल किया। उसका वज़न जो है तकरीबन आजकल 9 किलो है। अब उन्होंने जो है ना शिफ्ट हो गए जी टोकरी की तरफ। जो टोकरियाँ जो आपको नज़र आ रही है जी इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये जनाब ये टोकरियाँ देख सकते हैं आजकल इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब जो है ना टोकरियों में ही टमाटर लेकर आते हैं जी। अफ़गानिस्तान से भी टोकरी में आते हैं, ईरान से भी टोकरी में आते हैं। इसमें आसानी भी होती है, एक तो है ये टमाटर डैमेज नहीं होते हैं, और दूसरी बात यह है कि जी दरख्तों की जो कटाई है वो कम हो जाती है। यानी कि आपको पता है लकड़ी की पेटी में काफ़ी जो है ना दरख्त काटे जाते हैं इसकी जो है ना। लेकिन खैर ये तो एक कमर्शियल बेस पे जो है ना इसके जंगलात लगाए जाते हैं। अब आते हैं जनाब इस वक्त जो बदीन और ठट्ठे के टमाटर हैं जी, जिस पेटी में आते हैं 12, 12.5 किलो इसका वज़न होता है, 11 किलो से लेकर 12, 12.5 किलो तक। इसमें एक ये जम्बू साइज़ की टोकरी आती है जी, इसमें भी 2 वज़न होते हैं। एक होता है जी इसमें दरमियाने साइज़ की टोकरी होती है, और एक ये जम्बू साइज़ की होती है। जम्बू साइज़ का वज़न 30 किलो होता है। जो दरमियानी साइज़ की इसमें आती है उसका वज़न होता है 22 किलो, और जो सामने टोकरी आपको नज़र आ रही है जी उसका वज़न होता है जी 16 किलो तक। 14 किलो से लेकर जी 16 किलो तक। अब आते हैं बोली की तरफ। इस वक्त जो पोजीशन चल रहा है इस्लामाबाद मंडी में टमाटर की बोली की जो जगह है, ये जो प्लेटफार्म है वो 2 है जी। ठीक है, एक को ग्राउंड कहते हैं, एक को जी शेड कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पर शेड है, लेकिन इसको ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ का दूसरी तरफ जो है उसको शेड कहा जाता है। और दोनों में जो है ना बोली होती है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना टोटल ट्रकों की तादाद जो होती है तकरीबन 50 से लेकर 60-65 तक रोज़ाना ये गाड़ियाँ सिंध से आती हैं। इसी तरह 2-3 गाड़ियाँ जो है ना डेरा मुराद जमाली से आते हैं, जैकबाबाद के टमाटर। इसी तरह पड़ांग गार के टमाटर आ रहे हैं, खुशाब के टमाटर भी आते थे जी, तलगंग वगैरह के। तो अब तो काफ़ी जो है ना उसका सीज़न ख़त्म हो गया है। अब आते हैं कमीशन की तरफ। कमीशन जो होता है जी यहाँ पर ज़मींदार से नहीं काटा जाता। ज़मींदार से लगभग यही तकरीबन 10 के 20 रुपए फ़ी पेटी चार्ज किया जाता है, और कुछ भी नहीं। और मजदूरी होती है जो कि 8 रुपए फ़ी पेटी है जी, और बाकी कुछ नहीं काटा जाता। और इसके बाद जो कमीशन होता है 7.25 रुपये जो है ना वो ख़रीदार से काटा जाता है। यानी कि 1000 रुपये की जो बंदा पेटी ख़रीदता है तो उसको पड़ता है जी 1072 कुछ पैसे की,
और इसके ऊपर फिर जो है ना 5 रुपये चुंगी होती है और इस 10 रुपये जो है ना ये लोग रेडी वालों को देते हैं। उसके बाद ये सिलसिला जो है ना बोली के जो टाइमिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो तकरीबन टाइमिंग भी जो है ना मौसम के मुताबिक चेंज होता रहता है। आजकल जो बोली का टाइम है वो है जी रात के 8 बजे और तकरीबन ये सिलसिला 10 साढ़े 10, अगर ज़्यादा टमाटर हो तो 11 बजे तक भी चला जाता है, लेकिन इन दिनों में तकरीबन 9 साढ़े 9 10 बजे तक जो है ना ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है जी। तो उसके बाद ग्रेडिंग की तरफ आते हैं जी। जब ये लोग बोली में माल ख़रीदते हैं तो ये फिर यहाँ पर अपने अपने स्टॉल्स पर लोग जो है ना पेटियाँ लगाते हैं जी, और इसके बाद बाकायदा इनके मज़दूर होते हैं या कुछ लोग ख़ुद भी इसकी ग्रेडिंग करते हैं, क्योंकि पेटी अगर ज़मींदार जितनी भी अच्छी क्वालिटी का जो है ना इसको भर दे यानी कि इसकी पैकिंग करे तो रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाता है। और सर्दियों में तो आप लोगों को पता है जी लाल टमाटर की जो है ना काफ़ी डिमांड होती है, कच्चे टमाटर नहीं। तो इन दोनों में कच्चे टमाटर भी आते हैं, इसकी बाकायदा ग्रेडिंग होती है। जब ये सारी रात ये लोग ग्रेडिंग करते हैं मज़दूर, फिर उसके बाद जो आपके गली मोहल्ले के दुकानदार हैं जी वो अपने ख़रीदारी का आगाज़ जो है फजर के बाद करते हैं, यानी फजर पढ़ के कुछ लोग यहाँ पर मंडी में फजर पढ़ के आते हैं जी, कुछ लोग वहाँ घर से फजर पढ़ के लोग यहाँ पर आते हैं जी। और फिर इसी तरह आपके दुकानदार जो है आपके गली मोहल्ले के कुछ लोग पेटियाँ खरीदते हैं, कुछ लोग टोकरियाँ खरीदते हैं, और कुछ लोगों की ये कोशिश होती है कि जी हम खुद एक एक दाना डाल लें। जिस तरह की आप देख सकते हैं कुछ लोगों का एतमाद होता है स्टॉल्स वालों पे, वो कहते हैं ऑर्डर दे देते कि हमारे लिए 5 की दड़ी कर देना, 10 दड़ी कर देना, 8 दड़ी कर देना, 2 दड़ी, यानी अपने अंदाजे के मुताबिक जो है ना खरीदारी करते हैं। तो ये सिलसिला हो गया, पूरा मैकेनिज़्म जो है जो पूरा प्रोसेस है ये इसी तरह होता है जी। पूरी मंडी का सिस्टम ऐसा ही चलता है। इसके बाद आते हैं अगर हम रेट के हवाले से बात करें, चूँकि आज 23 जनवरी 2026 है तो रेट भी मुख्तलिफ चल रही है। ये मैं आपको ज़रा पेटी का जो है ना नज़ारा भी कराऊँ अंदरूनी। ये टमाटर है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं कितने प्यारे टमाटर हैं। रात को चूँकि बारिश थी तो बारिश की वजह से 150 रुपये जो है ना यहाँ पर मंडी के रेट में ज़रा कमी आई थी रात को बोली में। जो कमज़ोर क्वालिटी टमाटर थे पेटी का वो 600 साढ़े 600 700 800 रुपये का रेट चल रहा था। जो अच्छे मार्के हैं, कुछ जो अच्छे मार्के होते हैं वो बगैर बोली के बिकते हैं, ये भी आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि जो अच्छे बिल्कुल जो है वीआईपी टमाटर होते हैं A to Z, यानी उसमें भी थोड़ा बहुत एक दाना दो दाने तो निकल आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छे होते हैं ओवरऑल। उसमें ज़्यादातर जो है ना अच्छे क्वालिटी टमाटर निकलते हैं, वो बगैर बोली के बिकते हैं जी। यानी कि ओवरऑल मार्केट के जो है ना रेट को औसत को देखा जाता है, फिर उससे 100-200 रुपये फी पेटी महंगे होते हैं जी। जिस तरह रात को जो है ना बोली पर कमज़ोर क्वालिटी ये जिस तरह लीक वगैरह टमाटर है ये रात को बिक रहे थे जी 700 800 900, और जो अच्छे टमाटर थे 1000 1150 1100 रुपये तक जो है ना 900 से लेकर तकरीबन 1100 के लगभग रेट चला था। जम्बू साइज़ की अगर हम बात करें जी टोकरी जिसका वजन 30 किलो निकल आते हैं, 29 30 किलो 27 28 29 30, उसका रेट चला था जी तकरीबन 2200 रुपये तक, 2100 2200 2000। जो इसमें छोटे साइज़ के थे 22 किलो वाले उसका रेट चल रहा था तकरीबन 1700 1500 1600 1700 1800 रुपया। और जो ये टोकरी आपको नज़र आ रही है जी ये वाली, इसका रात को रेट अच्छी क्वालिटी का टमाटर 1000 से लेकर 12 साढ़े 1200 रुपये तक, और वैसे जो है ना 900 साढ़े 900 800 का भी जो है ना कुछ लाट बिके थे जी। तो ये पूरे मार्केट का एक आपको मैंने जो है ना पूरा सिस्टम बताया कि किस तरह लोग आते हैं। आप लोग भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे पहले आप अपने लिए जो है ना स्टॉल ढूंढना पड़ेगा, किसी से जो हेलो हाय करने पड़ते हैं। और ये जो है ना एक दिन में बंदा सीखता नहीं है, बंदा मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, दूसरों को देखता है जी, गाहक कौन सा माल पसंद करता है जी। गर्मियों में जो है ना उल्टा सिस्टम होता है, सर्दियों में लोग लाल टमाटर पसंद करते हैं, गर्मियों में लोग साकरा टमाटर पसंद करते हैं, क्योंकि दुकानदार अभी इन दिनों में जो कच्चा टमाटर लेके जाते हैं वो गलते नहीं है जी, ग्राहक पसंद नहीं करते वहाँ पर, फिर उनके लिए भी रौला बन जाता है। इन दिनों में लाल टमाटर, और गर्मियों में क्या होता है जी लोग साकरा इसलिए पसंद करते हैं जी, वो शापर में होते हैं, गर्मी होती है जी, तो दुकान तक पहुंचते हैं उसका कलर और भी चेंज होता है। फिर आपको पता है जी एक दिन किसी के पास पड़ा होता है, किसी के पास 2 दिन, शाम तक किसी के पास पड़ा होता है, तो लाजमी बात है कलर में चेंजेस आते रहते हैं। तो इसी वजह से उन दिनों में सागरा टमाटर, और टाइमिंग की वजह जो है ना इसमें भी चेंजेस आती हैं मौसम के लिहाज से। तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो इस लिहाज से तो बिल्कुल आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप ही के लिए हैं, आपको गाइड करेंगे और आपको जो है ना मुकम्मल A to Z समझाएंगे। और अगर कोई मेरा नंबर भी नोट करना चाहता है जी तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मेरे नंबर पे अभी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, 0322 054 2022 ये मेरा नंबर है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी होती रहेगी, आप लोगों से गपशप भी होती रहेगी, और कोई भी मंडी के हवाले से एग्री बिजनेस के हवाले से कोई भी आपको
क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं जी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए जी। अल्लाह हाफिज़।